मौजूद हैं देश के जाने माने पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं आपसे समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी के पास अब राजनीतिक रूप से क्या विकल्प शेष बचते हैं, क्योंकि अब तो उनकी सजा 3 कोर्ट से लगभग कन्फर्म है। मुझे लगता है ब्रजेश जी की राहुल गांधी को अब इस बात की चिंता नहीं है कि वो अपना सांसदी बचाते हैं या बचती है या नहीं बचती है, या वो अपने संसद का चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। मुझे लगता है कि जो 2022 के बाद जो राहुल गांधी को हम देख रहे हैं वो पहले के सुप्रचारित राहुल गांधी की छवि से एक अलग राहुल गांधी है। और राहुल गांधी अब अपनी सांसदी की चिंता में कतई नहीं है। जो लड़ाइयाँ हो रही है इसको ये लोग पॉलिटिकल माइलेज के लिए यूज कर रहे हैं। और जो हमारे पहले कानूनी विशेषज्ञ बता रहे थे वो बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि ये तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ मीडिया माइलेज के लिए जा रहे हैं। अगर इनको जरूरी है तो ये सेशन जज के यहाँ जाए, सेशन जज को पावर है इनको एक्विट करने का, वहां ये जा नहीं रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी मुझे लगता है कि अपनी राजनीति में आगे निकल गए हैं और अब उनका सारा फोकस 2024 में मोदी के खिलाफ एक बीजेपी के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने की है। अब उनको, मुझे नहीं लगता कि उनको इस बात की बहुत परवाह है कि उनकी सांसदी आए, उनकी सांसदी जाए, वो जेल जाते हैं या नहीं जाते हैं। अगर वो जेल जाते हैं तो शहीदी मुद्रा में देश के सामने होंगे। तो उनको एक पॉलिटिकल माइलेज तो है ही, और जो वो बातें कह रहे हैं, जो इनका प्रचार तंत्र कहेगा लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, ये हो रहा है, तमाम चीजें कही जाएंगी, तो उनको उसका एक पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी एक परिपक्व राजनीतिज्ञ के रूप में सामने आए हैं 2022 के बाद, और उनको 2 जगह इनकी पार्टी को जीत भी मिली। और जिस तरह से इन्होंने अपना अभी छत्तीसगढ़ का आंतरिक असंतोष सुलझाया, जिस तरह से राजस्थान को डील किया और जिस तरह से कर्नाटक को डील किया, और राहुल गांधी सेकेंडरी भूमिका में रहे, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे रखा। तो राहुल गांधी की राजनीति को समझने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी का सारा फोकस, सर ये कहना चाहते हैं आप कि राहुल गांधी को फर्क नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब उनको इसकी फिक्र है। वो इससे आगे निकल गए हैं। अब उनका सारा फोकस बीजेपी के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने पर ही, बहुत सुविचारित नीति है। मुझे लगता है कि वो बहुत मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं इस पे। मैं राहुल गांधी का प्रशंसक नहीं हूं ब्रजेश जी, मैं आपको बता दूं, लेकिन उनकी जो अभी मैं राजनीति देख रहा हूं, मुझे लगता है कि वो बहुत फोकस्ड होकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। सफल होते हैं कितना या असफल होते हैं ये तो भविष्य के राहुल के प्रशंसक नहीं है सर। वो अपनी राजनीति तो कई बार सुरेंद्र राजपूत कंफर्म भी कर चुके थे। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता काफी आपको भला बुरा और संघी क्या क्या बोलते थे। जी, मैं बिल्कुल उनका प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन अभी जो वो राजनीति कर रहे हैं मुझे लगता है कि वो अपने रास्ते पर ठीक चल रहे हैं। पर बीजेपी का ये मानना है कि आप हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, रोज गाली देते हैं। अब बताइए, कोर्ट ने लिखा है वीर सावरकर के पोते ने भी। हाँ, राहुल गांधी की ये बात पांडे जी को नहीं समझ में आती। की जुबान तो फिसलती रही है। वो बिल्कुल वो संसद में बोल चुके हैं, और संसद में तब बोले हैं जब अगला आदमी डिफेंड करने के लिए नहीं है। वो तमाम बातें वो करते रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इधर वो इन चीजों से आगे निकल गए। बहुत शुक्रिया। अभी उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। हमारे साथ जुड़े रहिएगा डिबेट के सेकंड राउंड में। वीरेंद्र जी भी आ गए इस कार्यक्रम में। वीरेंद्र जी, राहुल गांधी की सजा कन्फर्म्ड है और आज उनकी याचिका भी खारिज हो गई है। राहुल गांधी अब क्या करेंगे? अब तो उनके पास चुनाव लड़ने